शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर नागदा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर आतिशबाजी कर जलेबी से अपना मुंह मीठा किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से क्षेत्र के विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान व महिदपुर विधानसभा के पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान मौजूद थे। इस दौरान राजेश धाकड़, गोपाल यादव, ओपी गहलोत, सुभाष चंद्र शर्मा, साधना जैन, विजय पोरवाल, महेंद्र राठौड़, प्रकाश जैन, विजय पटेल, सुभाष रावल के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सीएम अतुल ने किया व आभार दौलतराम प्रजापत ने माना।
मंडल ने आज हर्ष और उल्लास के साथ एक जुलूस और आतिशबाजी का कार्यक्रम किया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को और भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने वाले राष्ट्रभक्त उन सारे मतदाताओं के प्रति नागदा भाजपा की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आज हम सबके बीच में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब उपस्थित हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी, जन भागीदारी के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी, सज्जन जी, आप सब उपस्थित हैं। आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय साधना जी भी मैं शुभकामनाएं देने के लिए सब बोलने के थोड़ा ठीक रहेगा। आज बहुत खुशी का दिन है। असली और नकली का फर्क, कटेंगे और बटेंगे का अर्थ और राष्ट्रभक्ति का परिचय महाराष्ट्र ने आज इस परिणाम के रूप में दिया है। मैं आदरणीय राजेश भाई धाकड़ से आग्रह करता हूँ कि आज के अवसर पर शुभकामनाएं। माता की भारत माता की। निश्चित तौर पर आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के शानदार नेतृत्व में महाराष्ट्र की एक शानदार विजय। एक है तो सेव है, बटेंगे तो कटेंगे। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की जनता ने यह दर्शा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी को लेकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे महाराष्ट्र में एक नई ऊर्जा का करा और डबल इंजन की सरकार के साथ महाराष्ट्र की जनता ने रहने का जो निर्णय लिया, मैं महाराष्ट्र की जनता के प्रति, वहाँ के कार्यकर्ता के प्रति और देश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की, जिन्होंने रात दिन अथक प्रयास करके महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक जो जीत अर्जित की, उसके लिए मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे देश में एक वातावरण, पूरा देश आज भगवामय है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में 2043 तक हमारा देश एक विश्व की तीसरी विश्व शक्ति आर्थिक रूप से बनेगी, इस ओर अग्रसर है। मैं आज के इस अवसर पर बहुत कुछ नहीं कहते हुए पुनः देश के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं, महाराष्ट्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस जश्न के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई अतुल जी, मेरे सारे वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम सब लोग बड़े ही हर्ष है कि आज ये जो पूरा नैरेटिव सेट था कि केवल और केवल झूठ के बल पर, जो पहले भी लोकसभा में भी हमने, जो हमारे यूपी में हमने कच्चा खाया, उसका आज हमने उसका भी उत्तर दिया। और महायुति की जो हमारी महाराष्ट्र में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी अभी तक के अपना सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड पर सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर अभी तक और वहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनी है। और जो महा विकास अघाड़ी था, जो महाविनाश अघाड़ी कहूँ तो भी ठीक होगा, इस महाविनाश अघाड़ी की जो गति हुई है, जो हमारी दूसरे नंबर का सहयोगी है एकनाथ शिंदे जी की, जो उनको 55 सीटें मिली है, उनको सबको मिलाकर भी 53 सीटें मिली है। इसलिए एक जो प्रचंड बहुमत मिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और महाराष्ट्र की समस्त मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करा, भारतीय जनता पार्टी के कार्य को विश्वास करा और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। धन्यवाद। मैं आज से 5 साल पूर्व भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जनादेश चुरा लिया गया और शिवसेना जाकर सीधे के सीधे शिवसेना ने वहाँ पर कांग्रेस और राष्ट्रीय राकापा के साथ मिलकर सरकार बना दी। लेकिन फिर परिस्थितियों ने चयन हुआ और उसी जो शिवसेना थी, आज उसकी सीटें टोटल मिलाकर 21 आई है, वो एनसीपी की सीटें टोटल मिलाकर 9 आई है और कांग्रेस की सीटें टोटल मिलाकर 17 आई है। ये परिस्थिति आज हमारे देश की जनता ने दी है, क्योंकि झारखंड में, इसके साथ झारखंड में भी चुनाव था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार का या हमारा एक गलत निर्णय, क्योंकि वहाँ पर जो हमने हमारे सहयोगी दल आजसू को जो 10 सीटें दी थी, हम वो 10 की 10 सीटें हमारे आजसू की हार गए। इसके कारण महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने में कहीं ना कहीं हुई है। और मेरा महाराष्ट्र
झारखंड की सरकार बनने में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। मेरा महाराष्ट्र की सरकार बनने पर बहुत सारी बधाई। सीएम कौन बनेगा ये हमारे लिए विषय नहीं है, लेकिन एक बार फिर हिंदुत्व की विजय हुई। सरकार बनी है गठबंधन की, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे देश में भी आज जो गरीब योजनाओं की जो योजनाएं जो चल रही हैं, उस योजनाओं के कारण से पूरे देश के अंदर आज नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे इस प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी हमारी जो गरीबी की जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ हर जगह मिल रहा है। सभी को महाराष्ट्र की प्रचंड विजय की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और वास्तव में जब नेतृत्व क्षमता इतनी अच्छी होती है तो जीत निश्चित ही होती है। यह चीज़ यहाँ की महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है और हमारे नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सभी ने स्वीकार किया है, क्योंकि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और महिलाओं को विशेषकर से मोदी सरकार में विशेष सम्मान मिला है और निश्चित ही जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है वहाँ महिलाओं की अपनी वोटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है और उनका वोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, मिलता रहेगा। और मैं ऐसी समस्त बहनों को और महाराष्ट्र की सभी जनता का आभार करती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया। 7-27-127 ये आंकड़ा है जिसने साबित कर दिया कि सबका साथ सबका विकास। और महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार महायुति सरकार को चुनकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये साबित कर दिया, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लगातार विश्व शक्ति उभर कर सामने वाले हैं और महाराष्ट्र की जनता ने ये व्यक्त कर भी दिया है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और माननीय सांसद विरोध जी का प्रतिनिधित्व माननीय सांसद जी की ओर से भी समस्त महाराष्ट्र की जनता को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत ये भारत के राष्ट्रवादी भाइयों की बहनों की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के सफल नेतृत्व की जीत है। ये जीत महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्वकर्ताओं की जीत है। ये कार्यकर्ताओं की जीत है। एक बार फिर से इस जीत ने ये साबित कर दिया है कि देश का मतदाता, देश की आम जनता, मजदूर, किसान, भाई बहन, विद्यार्थी सब माननीय मोदी जी को चाहते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का विकास चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश के सपने को साकार करना चाहते हैं। मोदी जी के सपने को, भारतीय जनता पार्टी के सपने को साकार करना चाहते हैं। ये विकसित भारत का संकल्प महाराष्ट्र की जीत में छुपा हुआ है और मैं आज इस पूरे अवसर पर, इस खुशनुमा माहौल में, जीत के उत्सव के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, महाराष्ट्र के हमारे सफल नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, मध्य प्रदेश के उन सारे के सारे नेताओं को जिन्होंने महाराष्ट्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी कार्यकर्ताओं को जो पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लगे, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और नागदा के कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज इस प्रसन्नता के माहौल में आप सब लोगों ने अपने उत्साह को प्रदर्शित किया है। मैं आप सब लोगों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोकप्रिय संगठननिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं, आज जो महाराष्ट्र का चुनाव का जो परिणाम आया है, हम सबको बड़ा आनंद और हर्ष हो रहा है। इस परिणाम को लाने के लिए मध्य प्रदेश के भी कई लोग इस चुनाव में महीनों से अपनी मेहनत कर रहे थे। आज हम लोगों ने बुधनी की सीट भी विजय से प्राप्त की है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जो जीत है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बड़ी ताकत मिलेगी। इस हर्ष और उल्लास के साथ हम सबको बड़ी प्रसन्नता है। एक बार पुनः अच्छा परिणाम आने के लिए सबको बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र की इस जीत की खुशी के अवसर पर आदरणीय विधायक जी, आदरणीय मंडल के अध्यक्ष जी, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष जी और समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, आप सबको सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आज इस खुशी के इस अवसर पर आप सब पधारे उसके लिए मैं मंडल की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं।